अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदात टेली मीडिया। इशफाकनामा के 15वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाकनामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि यह वाक़या एक असाई औरत का है। बरे सगीर में एक होटल था जिसमें बाबा खान नामी एक बुजुर्ग सफाई का काम करता था और इस होटल के मालिक एक असाई मियाँ बीवी थे। बाबा खान 80 साल की उम्र के बूढ़े आदमी थे। उनका एक बेटा था, एक बहू थी और एक पोता था। लेकिन उसका बेटा अक्सर बीमार रहता था। वो खुद मजदूरी करते थे। एक दिन होटल की मालकिन के पास गए और कहने लगे, मेम साहिबा मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा, खैरियत है? कहने लगे, मैडम मेरा बेटा फौत हो गया है। कहती है, मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैं खुद गाड़ी भेज दी। बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। ये ईसाई औरत कहती है, 2 दिन 3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर बाबा खान के गांव गए। हम रास्ते में बातें कर रहे थे कि क्या तज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं। इसकी तो कुल कायनात उजड़ गई। जब हम गए तो वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था। कुछ लोग करीब थे। हमने जाके बाबा से कहा, आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें? एक ही तो बेटा था, किस तरह हम आपको तसल्ली दे सकते हैं? उसने आंखें खोल ली। बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगे, बीबी क्या तजियत की बात करती हो? मैंने कोई पैसे जमा करके बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले लिया। मैं अब्बे रब्बे करीम के फैसले से बड़ा राजी हूँ। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि मैंने बाबा जी से कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टी कर लो। तो कहने लगा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2 3 दिन के बाद वापस काम पर आ जाऊंगा। वो कहती हैं, वो चंद दिन के बाद काम पर वापस आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2 3 माह गुजरे थे कि फिर आ गया। कहने लगा, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा, खैरियत है, इस दफ़ा तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? तो कहने लगा, वो मेरी बहू भी फौत हो गई हार्ट अटैक से। वो कहती है, अब मैं तड़प गई और असाई होने के बावजूद मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, घर का दरवाज़ा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा? कहते हैं, हम फिर 2 3 दिन के बाद तजियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा जमीन पर कुछ बना रहा था। वो कहती है, मैं करीब गई। मैंने कहा, बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। तो उस बाबा ने आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा, बेटी कोई परेशानी की बात नहीं है, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो सकता है। बस मेरे मालिक ने जब चाहा, जैसा चाहा, मैं इंशाल्लाह 2 4 दिन के बाद काम पर वापस आ जाऊंगा। ये मेरा 4 5 साल का पोता है, अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है, मैं साथ ले जाऊंगा। वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं, ये भी वहां मेरे साथ रह लेगा। बाबा जी वापस आ गया। कभी कभी मैं छत पर खड़े होकर देखती कि दादा घोड़ा बना हुआ है और वो सवेरे सवेरे उठता, उसे स्कूल छोड़ के आता, शाम को उसको स्कूल से लेकर आता। वो अपने पोते से बहुत प्यार करता था। तीसरी मंजिल पर हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था। वहां दादा पोता दोनों रहते थे और ये दादा अपने पोते को बहुत ज्यादा खुश रखता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। हत्ता कि अपने पोते को अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देता था। उसकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करता। और इस बच्चे को एक बुजुर्ग ने नहीं बल्कि अपने एक छोटा सा दोस्त बच्चा बन के उसके साथ रहता था। एक बार पोता ऊपर वाली मंजिल पर खेल रहा था कि खेलते खेलते उसका पाँव फिसला और वो गर्दन के बल जमीन पर आन गिरा। इस बात की जब मुझे खबर हुई तो मैंने दौड़ के एम्बुलेंस मंगवाई। खून के लौथड़े हुए इस बच्चे को दादा ने अपनी गोद में रखा और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो इसराइल पहले आ गए। उस बच्चे ने अपने दादा की गोद में दम तोड़ दिया। फिर उसने उसे अपने हाथों से गुजर दिया और उसने अपने हाथों से कब्र खोदी। मट्टी डालते हुए कहने लगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मट्टी डाल के जब वो कब्रिस्तान से वापस लौटा तो मैं इसे बाजू से पकड़कर उसे अपने मुंह के करीब लाई और मैंने कहा, उसे कहा, बाबा जी अब तो आप टूट गए होंगे, सब बिखर गया है। तो उसने हाथ झाड़े और आंसू साफ किए और कहने लगा, मैडम क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं? मैं कोई लवारिस हूँ? मेरा कोई रब नहीं? भला मैं क्यों परेशान होऊंगा? मैं तो पका हुआ फल हूँ। थोड़े दिन गुजरने के बाद मैं भी कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे मेरे बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा और मेरी बहू से भी। मैं अपने रब की रज़ा पर बड़ा राज़ी हूँ। वह खातून कहती हैं,
میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ تم میں کہاں سے ملتا ہے, یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگا تم نے یہ سکون لینا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یہ سکون لینا ہے. کون نہیں چاہے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون ہی سکون ملے. تو بابا کہنے لگے آپ لوگ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو, اللہ تجھے سکون عطا کرے گا. تو کہا جاتا ہے کہ اس عورت اور اس مرد شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور پکے سچے مسلمان ہو گئے, اور اپنی باقی کی زندگی دار اسلام میں رہ کر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے پر گزاری, اور حتیٰ کہ ان کے آنے والی نسل بھی مسلمان رہی, اور وہاں کی مسجد میں ان کے بچے امامت کراتے رہے. یہ تھی ایک مسلمان کی شان. مسلمان کہلانا اور بننا آسان سا محسوس ہوتا ہے, لیکن حق اور سچ پر چلنے والا سچا مسلمان بننا مشکل کام ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ نام کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں, لیکن اپنے عمل سے دنیا کو مسلمان بن کر دکھانا ہی اصل مسلمان ہونے کا حق اور فرض اول ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بنائے, ایسا مسلمان بنائے کہ ہم لوگ مشکلات میں بھی کبھی نہ گھبرائیں, ہمارا ایمان اس قدر پختہ ہو کہ حالات جیسے بھی ہو ہمارا ایمان بالکل بھی نہ ڈگمگائے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.